तो आज बात करेंगे संविधान के मौलिक अधिकारों पर, ठीक है ना? कि जो मौलिक हुँ, अधिकार होता है, क्या खाली लिख दिया है संविधान में कि पूरे समाज-उमाज आस-पास में इसका जागरूकता भी है कि नहीं तुरंत या लोग जानता भी है कि नहीं, ठीक है ना? हुँ, मौलिक अधिकार क्या होता है कि जो संविधान है, जो संविधान हुँ, यानी देश को हुँ, चलाने के लिए जो एक कानून बना है, बुक बना है, वो देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या अधिकार देता है, उसका प्रति यहाँ देश के अंदर जो भी व्यक्ति है उसको क्या-क्या अधिकार मिला है, क्या वो हुँ, अधिकार भी जानता है कि नहीं यहाँ के लोग आस-पास का लोग? हमको तो लगता है बहुत कम जानता है। मतलब सोचो ना ऐसा बात हुँ, कि हमारे देश का जो संविधान है, वो हुँ, यहाँ के सब लोगों को यहाँ के सब लोगों को हुँ, कुछ अधिकार दिया है कि ये तुम्हारा अधिकार है और इसी तरह जियो, अपने अधिकार को आत्मसात करके जियो। लेकिन यहाँ बहुत लोगों को कुछ अधिकार का पता नहीं। क्यों नहीं? वही है कि नहीं पढ़ता पता नहीं है है। ज़्यादा, हुँ, हुँ, जागरूकता नहीं है, अधिकार का पता भी नहीं है ज़्यादा। हुँ? और हुँ, देखो जैसे कौन-कौन मौलिक अधिकार जो नागरिक का एकदम जो अधिकार मिला है, जैसे मौलिक अधिकार मतलब होता है कि मूल अधिकार, वैसा अधिकार जो नागरिक को मिला है, उसको कानून और सरकार कोई नहीं छीन सकता है। वो एक प्राकृतिक तरीका का जो हुँ, प्राकृतिक तरीका का हुँ, अधिकार है उसको, ठीक है ना? जैसे स्वतंत्रता, जैसे भारत के नागरिकों को कौन-सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। हुँ, वो उसका ऐसा अधिकार है जो नहीं कानून और हुँ, सरकार भी नहीं छीन सकता। तो उसी को मौलिक हुँ, अधिकार कहते हैं, जिसको सरकार, हुँ, कानून, व्यवस्था कोई नहीं छीन सकता है, वो उसका मूल अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। हुँ, हाँ, कभी-कभी कोनो आपातकालीन समय में छीना जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर उसका वो अधिकार कभी भी छीना नहीं जाएगा। वो नागरिकों का अपना अधिकार है, उसका मूल अधिकार है, उसको वो आत्मसात कर वैसा जिए। लेकिन हम आस-पास में जब देखेंगे, तो वैसा देखने को कहीं भी नहीं मिलता है, कि लोग अपने मौलिक हुँ, अधिकार को जानता है, समझता है, उसको आत्मसात करके जीता है, ये हमको कहीं भी नहीं दिखता है। जैसे हुँ, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं दिखता है ज़्यादा? नहीं। हाँ, दि जैसे एग्ज़ाम्पल नहीं दिखता है कहीं दिखता हुँ, है। हुँ, हुँ, अच्छा, कहीं हुँ, दिखता भी है तो वो स्वतंत्रता का गलत यूज़ कर रहा है। यूज़ कर रहा हूँ। हुँ? तो मतलब समझो ना, जैसे भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला है। मौलिक अधिकार में जैसे स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, पहला पहला तो ऐसा बहुत सारा लोग है, लगभग बहुत सारा लोग, ग्रामीण इलाकों को खासकर, उसको तो पता ही नहीं है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। हुँ, और दूसरा, बहुत को कुछ पता है, बहुत लोगों को कुछ स्वतंत्रता का अधिकार पता है, तो वो उस स्वतंत्रता का गलत यूज़ कर रहा है। हुँ, हुँ, जैसे यूट्यूब पर गलत अंधविश्वास फैलाना, गलत हुँ, हुँ, वीडियो बनाना, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, गलत प्रचार करना। हुँ, तो मतलब स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया तो उसका गलत यूज़ कर रहा है। अब बहुत को पता हुँ, नहीं। हुँ? तो ऐसा है। तो आज इसी पर बात करते हैं, इसी टॉपिक पर। तो हमारे संविधान ने यहाँ के सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिया है, मतलब 6 मूल अधिकार दिया है, जो उसका नागरिक बोल जो नागरिक को अपनाना चाहिए और उसको आत्मसात करके जीना चाहिए। ये उसका अपना हुँ, अधिकार है। इसपे सरकार, कानून, हुँ, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जबकि कोर्ट जो होता है, कोर्ट जो होगा, वो नागरिकों को उसके मौलिक अधिकार से और मिलाने की कोशिश करेगा और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। कोर्ट का ये काम है। अगर सरकार, कानून बाय द वे हुँ, कभी नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीनता है, तो कोर्ट का काम है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करना, उसको मौलिक अधिकार हुँ, से जीने के लिए प्रेरित करना, कोर्ट का एक काम भी है। सही कहा। हुँ, हुँ, तो अब ये बोल देंगे तो फिर लोग सोचेगा चलो, अगर मौलिक अधिकार हमको हनन होगा, तो कोर्ट अपन देखेगा, तो कोर्ट तो बहुत दूर का बात है, तो अपना पढ़ के लोग जागरूक हो जाएँगे, तो हुँ, अपने हिसाब से जिएँगे, अपने जी, थोड़ा-सा जी, पता रहेगा तो। नहीं तो जब हानि होगा तो कभी-कभी पता भी नहीं चलता है, जैसे बहुत गरीब और बहुत लोगों को नहीं पता है कि मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, समानता का अधिकार, जैसे ये सब जो मौलिक अधिकार है, बहुत लोगों को नहीं पता है। नहीं जब पता। हुँ, नहीं पता है तो उसका जब ये सब मौलिक अधिकार हनन भी हो जाएगा, तो कहेगा ऐसे ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो लिखा ही हुआ था। हुँ, हुँ, ये सब क्या, लोगों में जागरूकता आएगा तब? हुँ, हुँ, लोगों में इस चीज़ के प्रति जागरूकता आएगा, तभी अगर उसके तभी जब उसके मौलिक अधिकार को ठेस पहुँचेगा, कोई छीनेगा, तो वो इसके खिलाफ विरोध करेगा, सरकार पर सवाल उठाएगा, कोर्ट जाएगा तब ना कोर्ट मदद करेगा। मदद करेगा। हुँ, पहले हुँ, पहले हमको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार, तब अगर मेरा ये हनन होगा, ये होगा, तब हम कोर्ट, सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। हुँ, हुँ, नहीं तो किसी को मौलिक अधिकार पता नहीं रहेगा, तो कोई भी आकर तुमको हुँ, गुलाम बना लेगा, या ऐसा व्यवस्था बना देगा जिसमें तुम्हारा मौलिक अधिकार को एकदम क्या कर दिया जाए, कम, कम और कर दिया। हुँ, तुमको पता भी नहीं चलेगा, लगेगा कि नहीं यही सब व्यवस्था है, हो सकता है यही संविधान में लिखा हुआ। हुँ, 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 पता है, जैसे इसमें थोड़ा अच्छा से देखते हैं। हाँ, जैसे डिक्टेटरशिप, एक ध्रुव राठे जो वीडियो बनाया था कि सरकार क्या करने हुँ, वाला है, डिक्टेटरशिप। हुँ, 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 तो उसी को ना अच्छा से पता चला, क्योंकि उसने मौलिक अधिकार पढ़ा था, उसने मौलिक अधिकार हुँ, हुँ, पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा नागरिकों था। को स्वतंत्रता का अधिकार है, नागरिकों को सही और निष्पक्ष चुनाव करने का अधिकार है। हुँ? हुँ, हुँ, ना नागरिकों को अपना जो भी दिख रहा है, वो कमी कमी दिख रहा है, उसके आंदोलन करने का अधिकार है, सरकार से माँगे रखने का अधिकार है। हुँ? तो ऐसा-ऐसा हुँ, बात हुँ, ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति को पता था, उसी को ना ज़्यादा पता था, हुँ, 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 क्योंकि वो सब मौलिक उसी पर अधिकार। हाँ, जानकारी है। हुँ, हुँ, तो पता था, तो क्या हुआ, सरकार को तब वो सरकार को देख लिया कि सरकार लोगों का
मौलिक अधिकार को क्या करने वाला है, थोड़ा कम करके एक डिक्टेटर लाने वाला है। हुँ, डिक्टेटर मतलब तब लोगों का ज़्यादा नहीं तानाशाही। चलेगा, हुँ, एक हुँ। सरकार का तब ज़्यादा चलेगा, मतलब डिक्टेटर आ यस, जाएगा। यस। तो ये बात किसको ध्रुव राठी जैसे लोगों को पता था, हैं? हुँ, हुँ। उसको पता था तो वो जागरूक हुँ, हुँ। वो क्या किया, तुरंत जागरूक हुआ और तुरंत जागरूक करना स्टार्ट किया लोगों को। तो लोगों को भी बहुत समझ में आया, हैं? हुँ, हुँ। समझ में आया, तो तब ठीक हुआ सब कुछ। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तो बहुत लोग को पता था। लेकिन बहुत लोग जानकारी से अभाव था और हुँ, इसमें किसका गलती है? खुद नागरिक का गलती है, जनता का, जो कि अपना जानकारी उस लेवल तक बढ़ा नहीं पा रहा है। खुद का व्यक्तित्व को विकास करना ही नहीं चाह रहा है। हुँ, मौलिक अधिकार खुद कह रहा है कि आप अपने हाँ, व्यक्तित्व को विकास की ओर लेकर जाएँ। और मौलिक अधिकार जो है ना, वो जम जाएगा अध्यात्म की शिक्षा से, क्योंकि अध्यात्म ये तो हुँ, मुक्ति हुँ। स्वतंत्रता सिखाता है। हुँ, हुँ। उन्हें की मुक्ति स्वतंत्रता जो है, उन्हें की सिर्फ़ अध्यात्म का बात है। तो देख लो संविधान में भी लिखा हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब दोनों में है। हुँ, तो यहाँ पर हुँ, जैसे हुँ। हाँ, आराम से जैसे मौलिक अधिकार जो है, उन लोगों को पता क्यों नहीं चल पाता है ज़्यादा? क्या चीज़ का कमी है? पहला तो लोग जानने में जिज्ञासु नहीं है कोई भी चीज़ हुँ, और दूसरा चीज़ है कि जानने के बाद उतना खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा है। विद्रोही नहीं बन पा रहा है। हुँ। अच्छा, तो स्कूल में अगर ये सब जैसे पढ़ाया जाता है, तो हम हुँ, सोचते हैं कि स्कूल में मौलिक हुँ। अधिकार को हम सोचते हैं कि हर प्रार्थना में बताया जाए, तब ठीक रहेगा। ताकि साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट और अदर सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के स्टूडेंट को भी उसका मौलिक अधिकार पता रहे। हुँ? हुँ, 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 हुँ। जैसे प्रार्थना होता है तो उसमें ये सब छोड़कर मौलिक अधिकार बताया जाए। हुँ? थोड़ा-सा विद्यार्थी के माइंड को विकास करके ये सब मौलिक अधिकार बताया जाए तो बहुत ठीक रहता है। हुँ? हुँ, हुँ, हुँ। वैसे प्रार्थना तो बहुत स्कूल में पढ़ाया भी जाता है, मौलिक अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में बताया जाता है। लेकिन उस लेवल तक नहीं बताया जाता है जहाँ तक कि एक बच्चा, एक विद्यार्थी उसको अपने अंदर जीवन में या ज़िंदगी में उतार सके। सिर्फ़ किताबी के अनुसार पढ़ा दिया जाता है, बस। एग्ज़ाम की दृष्टि से, हुँ, जीवन की दृष्टि से नहीं। नहीं? नहीं किया जाता। तो अब धीरे-धीरे जितना भी मौलिक अधिकार है, उसपे एकदम विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कितना लोग इसके प्रति जागरूक हैं और हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है या नहीं। ठीक है? करें? हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जैसे पहला है समानता का अधिकार। नागरिकों को मिला है क्या? समानता का अधिकार। अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 मतलब हमारे संविधान में बहुत सारा अनुच्छेद है, उसमें से अनुच्छेद 14 से 18 इसमें नागरिकों को समानता का अधिकार मिला हुआ है। बहुत तरह का समानता है, हुँ, बहुत हुँ। तरह का समानता जो कि नागरिकों को मिला हुआ है, तो उस पे बात करते हैं। ठीक है? पहला हुँ, देखो लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। हुँ, समता। सभी नागरिकों को विधि यानी कानून जो है, कानून के समक्ष समता है, सबके लिए सेम है। ये हुँ, ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है। क्या ऐसा देखने को मिलता है? जैसे क्या इस तरीके के अधिकार का कभी उल्लंघन भी होता है? हाँ, होता है। जिसके पास बहुत पैसा है, नेता का बेटा है या जो ये है, ये सब कानून को क्या करता है थोड़ा-सा अपने हिसाब से चला लेता है। जबकि हुँ, विधि हुँ, के समक्ष सबको समानता है। लेकिन कोई गरीब या फिर शोषित जाता है तो उसको उतना है ना, उसको वो अपना निर्दोष साबित करने के लिए जाता है लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि जो इतना जो है कोर्ट में जो उसका कोई उसके वकील को मार देगा या फिर फ़िल्म में जैसे नहीं देखते, हुँ, 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 गवाह जो होता है, गवाह से कुछ बुलवा लिया जाता है, मारपीट के ये वो बहुत सारा, हैं? तो क्या है ऐसा? हुँ, हुँ, तो दिक्कत है इसमें, हुँ, ऐसा हो रहा है। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हुँ, नहीं हुँ, होता है। तभी सुनो ना ऐसा नहीं हो रहा है इसका कारण है कि ऐसे भी अभी कोर्टर में है ना बहुत सारा कानून, बहुत सारा केस जो है वो बहुत सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बहुत हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों, जिसका जो फैसला अभी तक भी सुनाया नहीं जा रहा, हुँ, इतना समस्या है। और लेकिन नागरिकों को क्या मिला है? विधि के समक्ष हुँ, हुँ, समता। तो ये मिला है। लेकिन इसमें देखना सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, देखना है कि कितना सटीक हो रहा है हमारे आस-पास। तो ये है, ठीक है? जैसे अनुच्छेद 14 में ही है कि कानून के समक्ष संरक्षण वर्गों के हुँ, हुँ, मतलब कानून के समक्ष संरक्षण है। मतलब सबको बचाना कानून का काम है। सरकार, राज्य जो कानून बनाता है, वो सबको बचाना, सबको संरक्षित करना उसका काम है। सभी वर्ग के लोग जितना भी वर्ग बन गया है, वो सभी वर्गों के लोगों को बचाना क्या है? हुँ, सरकार का काम है। काम है। ये सरकार का काम है। यही तो यानी क्या बोले? पहला विधि जो कानून बनता है, वो कानून सबके लिए समान है और हुँ, हुँ, कानून का काम है सभी का संरक्षण देना। तो हुँ, पहला हुँ, नंबर ये दिखने को मिलता है सभी वर्गों का संरक्षण। नहीं, नहीं हो पाता है। उतना सटीक तरीका से नहीं हो पा रहा है। हुँ, 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 तुम ही देखो कोर्ट में जाओ, यहाँ-वहाँ जाओ, वहाँ पे निम्न वर्ग का जो है उसका शोषण, वहाँ पर भी होता है और मेन बात है जो ये अधिकार जो लिखा हुआ है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। बहुत गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को क्या है ये सब
पता ही नहीं है। पता नहीं है, जिसके कारण वो ऐसा वहाँ पर ऐसा उसके साथ व्यवहार होता है। अगर उसको ये पता रहता तो हक के लिए लड़ता कि जब कानून है तो उसके हुँ, वो तो हुँ, सबका समानता का बात करता है, सबका संरक्षण का बात करता है। हुँ, 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 करता है ना बात? हाँ, हाँ। तो ऐसा ये है। और देखना अनुच्छेद 15 में हुँ, धर्म धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि सबको मनुष्य मानकर चलना है, देश को नागरिक मानकर चलना है, हिंदू मुस्लिम मानकर नहीं चलना है। ये हुँ, लोगों को भी और सरकार को भी। और जाति तो सबको, सरकार को जाति के अनुसार नहीं चलना है और लोगों को भी जाति के अनुसार। नहीं चलना है। हुँ, और यहाँ पर दिया है लिंग, लिंग के अनुसार भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये नहीं कि हुँ, कोई लिंग है तो उसको कम अधिकार, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीसरा टाइप का, सबको, सबके लिए, तीनों के लिए वही है। किन्नर भी है उसके लिए भी सब कानून सबसे। तो इस आधार हुँ, पर भी भेदभाव नहीं नागरिक नहीं को होनी करना चाहिए। चाहिए, ना ही सरकार को करना चाहिए। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कैसे? वहाँ जाएँगे, कोर्ट में जाना है तब देखना है ना। जैसे पुलिस और देखता होगा जो ऐसे कभी-कभी ऐसा निम्न वर्ग के लोगों को गिरफ्तार करता है, तो उसको जब बहुत ज़्यादा मारा जाता है और कोई ऊँचा नेता का बेटा गिरफ्तार कर लेगा उसको, कुछ नहीं करेगा। हुँ, हुँ, समस्या कानून, जैसे साउथ के फ़िल्म में देखना, एक जय भीम आया था ना फ़िल्म, अच्छा फ़िल्म, हाँ, हाँ। अच्छा था। ये तो नहीं देखा है। तो उसमें जो पुलिस पुलिस था, तो वो क्या करता था, ग्रामीणों को जो उसके पास मदद के लिए हुँ, आता था, वो सच्ची घटना पर आधारित था। हुँ, वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती मारा जाता था, निम्न वर्ग के लोग, जैसे मज़दूर आ गया, कोई ये आ गया, उसको तो पता नहीं है ये सब अधिकार, हुँ, हैं? नहीं पता है तो उसको मार-मार के हुँ, पीट-पीट के उसको बोला ज़बरदस्ती क्या करो, कानून शोषण करो। नहीं, हुँ, ज़बरदस्ती तुम अपना जो गुनाह है वो कबूल करो, जबकि वो गुनाह उसका किया भी नहीं रहता। हुँ, हुँ, असली में ऐसा ही होता है, पुलिस क्यों? क्योंकि पुलिस कहाँ से जुड़ा होता है? नेता, डीएम, वो अपने ऑफिसर, वो जुड़ा रहता है नेता से। तो नेता के खिलाफ, तो नेता जो करवाना चाहता है, वो करवा देता है। नेता के हुँ, खिलाफ हुँ, कोई हुँ, निम्न वर्ग का लोग बोलता है, अशिक्षित लोग, निम्न वर्ग नहीं बोलो, डायरेक्ट अशिक्षित बोलो। क्योंकि निम्न वर्ग का अगर शिक्षित लोग है, तो भारी पड़ जाता है सब पर। हुँ, हुँ, तो निम्न वर्ग या गरीब बोलने से अच्छा क्या बोलना है? अशिक्षित और मूर्ख। अशिक्षित। हुँ, क्योंकि निम्न और गरीब में, गरीबों में कोई तो बहुत शिक्षित हो गया, तो वो फिर तो उसमें भारी हाँ, पड़ जाएगा। तो लड़ेगा, वो अधिकार जानता है। तो ऐसे हुँ, हुँ, बोलो कि जो अशिक्षित है और जो मूर्ख है, जो जागरूकता नहीं है जिसके सब चीज़ के प्रति, तो उसके साथ शोषण हो जाता है, क्योंकि पुलिस भी जुड़ा रहता है बहुत बड़े अधिकारी से अधिकतर। कुछ-कुछ होता होगा, उसका बात नहीं, अधिकांशता का बात करते हैं। हुँ? हुँ, हुँ, तो हो जाता है, जैसे हम नेता के खिलाफ बोल दिया, तो अगर वो गिरफ्तार हुआ, तो फँस जाएगा। ये सब असली होता है, सच्चा घटना, तब ना इतना सारा फ़िल्म बनता है। हुँ, 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 क्योंकि कोई-कोई फ़िल्म सच्ची घटना पर जो आधारित रहता है, तो यही सब दिखता है आस-पास में, तब बनाता है। हुँ। फिर और इसका उपाय क्या है? शोषण को रोकना, इस शोषण को बचाना, अपने ऊपर शोषण नहीं होने देना, इसको कैसे लोग बचा सकते हैं? सब में अगर जागरूकता रहेगा ये सब के प्रति, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे, हुँ? हुँ, हुँ, हमको पता है कि कानून के समक्ष समानता है, बहुत सारा अधिकार हमको मिला हुआ है, ये सब बोलने का हुँ, अधिकार मिला है, तो हम बोलेंगे, हैं? हुँ, अगर हुँ, पुलिस आया, तो पुलिस को भी ये बात बोलेंगे, हुँ? हुँ, 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 लेकिन बात है कि एगो के जानने से ये नहीं होगा। पुलिस बोलेगा, एगो एगो ज़्यादा जान लेता है तो नहीं। अगर सब लोग जानेगा ना, जैसे हम बोल हुँ, रहे हुँ, हुँ, हैं, यही अगर सब युवा अगर जागरूक रहेगा कि नहीं ये कानून का बात सही है? तो उसका हुँ, समर्थन हुँ, मिलेगा। उसका क्या मिलेगा? समर्थन। और जब बहुत सारा हुँ, समर्थन हुँ, रहेगा तो हुँ, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, है ना? और देखना, बोला मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। मूल वंश मतलब नहीं बोलता है मेरा खानदान ये है, मेरा खानदान अकबर का है, हुँ, 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 मेरा खानदान तो बहुत ये है, बहुत महात्मा गांधी का खानदान है। उसके खानदान से हम कुछ करेंगे तो मेरे साथ कोई अथी नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो ये सब भी नहीं। कानून जो है, संविधान जो है वो सबको एक नज़र से देखता है। देखता है लिखा हुआ है। ये सिर्फ क्या है? हुँ, 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 लिखा हुआ है। असली में इसका कोई बहुत पालन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि सब स्वार्थ है, रुपा बस कमाना है ज़्यादा। भ्रष्टाचारी पुलिस-वुलिस जो है अधिकारी, उसको क्या करना है? अधिकतर ये करना है। कुछ-कुछ होता होगा अच्छा, लेकिन अधिकांश जो हमको दिखता है आस-पास, उसके बारे में बोलिए। हुँ? हुँ, 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 देखो, और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। ये नहीं कि कोई जो किसी का जन्म स्थान कोनो बहुत अच्छा जगह में हुआ, तो वो कहेगा नहीं हम महान हैं, मेरे साथ इक्वल अथी भेदभाव किया अथी हुँ, बर्ताव किया जाए। वो तो वो। तो ऐसा होता है? हुँ, हुँ, नहीं होता है ना? हुँ, हुँ, ऐसे भी नहीं होता है, जब भी समझो ना कोई नेता गिरफ्तार होता है, कोई बड़ा एक्टर गिरफ्तार होता है? हाँ, हाँ, तो ये सब के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करता। गलत व्यवहार मतलब जैसा अन्य सब के साथ करता है, वैसा व्यवहार इसके साथ नहीं नहीं करता। करता। हुँ, भेदभाव कर देता है। मतलब पुलिस-वुलिस जो है ना, भेदभाव कर देता है। गलत व्यवहार तो नहीं, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। हुँ, हैं? हुँ, हुँ, लेकिन वो जो व्यवहार में अंतर ला देता है। कोई दूसरा के लिए आता है, उसको कुछ और, ये सब आ गया नेता, एक्टर, तो ये सब के साथ कुछ और। नेता नेता हुँ, गिरफ्तार होगा तो उसको जेल में भी वैसा ही सुख-सुविधा मिलेगा जैसे उसको जेल के बाहर मिलता था। हाँ, हाँ, मिलता था? या एक्टर भी और कि अब देखना, और अनुच्छेद 15 में ये है कि राज्य के अधीन सार्वजनिक स्थानों का सभी उपयोग कर सकते हैं। मतलब
जितना भी सरकारी सार्वजनिक जगह है उसका सब लोग इस्तेमाल कर सकता है। ये कानून में लिखा गया है, ठीक है ना? आप देखते हैं कि कितना सटीक है, कितना उपयोगी हो रहा है। तो सार्वजनिक जगह का सब लोग उपयोग कर सकता है, ये उपयोगी हो रहा है। लेकिन लोग गलत है, बर्बाद कर दिया है सार्वजनिक स्थान को, चाहे कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, पॉल्यूशन फैला दिया है? या कुछ भी क्रांति आंदोलन करने का मन होता है तो वही सबको तोड़ देता है जो सार्वजनिक स्थान है, कभी रेल जला दिया, पता है? तो इसमें बोलो जैसे कि कैसे सार्वजनिक स्थान पे मिला है, सार्वजनिक स्थान पर स्थान पे अपना सभी लोगों का अधिकार है, क्या पहले ये पालन हो रहा है? ये तो पालन हो रहा है, सबका अधिकार है और सब कर रहा है, लेकिन यही कोई एक आदमी जाके वहाँ पे अधिकार बना के वो अपना घर बना के कुछ रह रहा है और उसको गंदगी कर रहा है, साथ ही साथ उसका यूज करके दूसरे को भी उसका यूज करने नहीं दे रहा, खुद उस पर अपना हक जमा लिया है। कहीं कहीं होता है ऐसा। और या फिर कभी कभी जैसे नहीं बोले कुछ आंदोलन या क्रांति होता है तो सार्वजनिक स्थान को जला दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है। जैसे पुलिस हुआ था ना एक बार, विद्यार्थी का आंदोलन ट्रेन जला दिया। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब लोग का इसमें बहुत ज्यादा, मतलब सोचो लोग को सरकार कानून दिया है लोग को कि सार्वजनिक स्थान, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, उसको बर्बाद कर देता है, प्रदूषित। जैसे यहाँ भी गुड़गांव दिल्ली में भी देखेगा तो रोड रोड पूरा ज्यादा प्रदूषण है, इतना ज्यादा प्लास्टिक है। सार्वजनिक स्थान है, रोड क्या है, सार्वजनिक स्थान, पार्क क्या है, सार्वजनिक स्थान, तो उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, खासकर रोड पर बहुत ज्यादा क्या है, गंदगी। इतना बहुत सारा पन्नी प्लास्टिक गंदगी खाना उना का पूरा रोड इतना है ना, अगर उसके आसपास चल जाएगा तो जो है 2 मिनट कुछ बीमार अगर उस सब रोड पर कभी चलेगा ना तो एकदम उससे ऐसा ऐसा गंदगी गैस है कि अ, गंदा गैस है जो जाएगा तो शरीर को खराब कर सकता है, बीमार कर सकता है, उसमें वायरस जीवाणु आ जाता है। समझो उसमें क्या है, वायरस जीवाणु। और यहाँ तक कि सोचो ना इतना गंदगी है, इसके बावजूद भी लोग बहुत सारा लोग उसके आसपास चलते रहता है, चल रहा। लेकिन नहीं उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है। क्यों नहीं आवाज उठाता है? क्योंकि कामना एक जगह बैठ बैठ गया है, कामना में लोग उछल रहा है, तो इस सब पर ध्यान जाता नहीं। इतना ज्यादा गंदगी, पूरा गंदगी, उससे गंदा गंदा गैस जीवाणु ये सब। और सबसे बड़ा बात इसमें यह है, पहले प्रदूषण कर रहा है, भारत देख रहा है प्रदूषण में टॉप करता है, मतलब गंदगी सबसे ज्यादा गंदे देशों को आता है भारत। भारत शामिल है। और इतना ज्यादा गंदगी है कि यहाँ पे बहुत सारा जो गाय है बहुत सारा जो जानवर है, फिर उसी जो प्लास्टिक जो है गंदगी, प्लास्टिक उसी में खाता है। पन्नी पन्नी में जो जूठा उठा जो नहीं रहता है खाना बहुत दिनों का या आज का जो भी हो, उसको खाता है, पन्नी भी खा लेता है। कभी कभी बहुत गलत गलत गंदगी सब खा लेता है, बीमार पड़ जाता है गाय भी। और कुत्ता भी बहुत सारा, मतलब कुत्ता हो गया, गाय हो गया, बहुत सारा गाय कुत्ता यही सब गंदगी में पड़ा रहता है खाना खाने के लिए। बहुत सारा कचरा नहीं होता है, कचरा ये उसमें वो सब का क्या हो रहा है, और इसके कारण वो इसके बीमार कारण बहुत जीव जंतु हाँ बीमार पड़ रहा है, विलुप्त हो हाँ, तो ये सब जिस पे समस्या। कि आदमी को ध्यान भी नहीं है। हाँ, तो ये क्या है, इसका कारण क्या है? सरकार तो अधिकार मिल यही ना, अधिकार मिल गया है लोगों को, तो गलत यूज कर रहे हैं। पहला तो अच्छा शिक्षा नहीं और दूसरा जागरूक नहीं है कोई भी चीज करने के लिए। हाँ, तो फिर इसका उपाय क्या है? हाँ, मतलब कचरा फेंकेगा कहाँ, यही पूछता है क्वेश्चन। इसके लिए डस्टबिन पूरा जगह जगह ज्यादा होना चाहिए है? और लोग जागरूक इतना हो कि सब लोग पॉलिथीन नहीं यूज करें, पन्नी का सामान ज्यादा यूज नहीं करें, क्योंकि पन्नी से और मिट्टी खराब होगा, मिट्टी खराब होगा तो फिर पूरा मिट्टी खराब हो गया फिर दिक्कत है, क्योंकि पन्नी उन्नी प्लास्टिक तो अति नहीं होगा ज्यादा। जबकि सुनो ना ऐसा बात नहीं, सरकार बंद भी कर चुका है प्लास्टिक बैग पन्नी, लेकिन इसके बावजूद भी चल रहा है, बंद हो चुका है, कानून से क्या, कानून तो बंद कर दिया, लोग जागरूक नहीं है। पन्नी प्लास्टिक कितना ज्यादा यूज हो रहा है, और फिर ऐसा व्यवस्था बना दो कि मजबूरी में हमको छोटा छोटा चीज के लिए पन्नी प्लास्टिक लेना ही पड़ेगा। नहीं इसका सबसे पहले दुकानदार को जागरूक होना चाहिए, पन्नी प्लास्टिक की जगह वो लाए, कागज का कपड़ा कपड़ा का कुछ चीज बना हुआ प्लास्टिक। ग्राहक आता है चुपचाप सामान खरीद चल जाता है, तो तब दुकानदार को ध्यान देना पड़ेगा, सब दुकानदार बकलोल है, मूर्ख है, क्योंकि बंद भी है। समुद्र में अभी मुंबई और गुरुग्राम या जो भी है बगल बगल नदी उदी समुद्र में देखेगा तो पूरा अंदर तक कचरा घुस गया है, पानी के अंदर तक, और जिससे पानी का जो है जल स्तर ऊपर उठते जा रहा है, गंदा होते जा रहा है, और पानी में रहने वाला जीव जंतु भी वही अंदर मर रहा है, प्लास्टिक खा खा। तो इतना हो रहा है, तो बताओ, तो प्लास्टिक जो पॉलीथीन है इसका क्या उपाय होगा? पहले दुकानदार, इसके लिए सबसे पहले किसको जागरूक होना पड़ेगा? दुकानदार। ठीक है, दुकानदार अगर सब जागरूक हो जाएगा तो फिर ग्राहक को अपने जागरूक कर देगा। और जागरूक नहीं है, पन्नी सब खरीदना चाहता है, पन्नी प्लास्टिक। कंपनी वाला भी जागरूक नहीं है, वो भी अपना प्रॉफिट के लिए रुपया कमाने के चक्कर में पॉलीथीन पन्नी का ये सब बिजनेस कर रहा है। तो देखो कंपनी नहीं गलत है, देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद करेगा। पहले छोटा स्वार्थ और छोटा सोच से हट कर एक सार्वजनिक स्वार्थ और बड़ा दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कितना गलत है ना, गलत। यानी कंपनी को भी है बेचना होता है, उसको भी जागरूक पहला तो जनता ही गलत है, जनता को कुछ पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है, जो भी आता है
एक्सेप्ट कर लेता है। अगर जनता समझदार होगा, वो कंपनी है या कुछ भी है, ऑटोमेटिक वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि वो अपने अनुसार जो समझदारी है, वो अपने अनुसार कोई भी चीज़ खरीदेगा कि नहीं मेरे लिए सही है और मेरे लिए गलत पूरा बर्बाद कर रहा है, क्योंकि पन्नी प्लास्टिक कभी अति होने वाला नहीं, खत्म। नहीं फिर है। इसको जानवर खाएगा, खाना मिलेगा नहीं तो जानवर खाएगा क्या? यही तो पन्नी प्लास्टिक खाएगा, वो भी यही मरेगा, सब खा मिट्टी भी खराब होगा। तो सबको जागरूक होना चाहिए, कम पहले कंपनी को, फिर उसके बाद दुकानदार को, ये 2 को हो जाए, लेकिन ये 2 प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हो जाएगा सिंपल। नहीं तो बहुत रोजगार कहता है, रोजगार खोल लो, पन्नी की जगह ये बेचो, पता है? जैसे हाँ, हाँ, बहुत माध्यम है। बहुत युवा को अगर ये है तो पहले तो जागरूकता फैलाना चाहिए। जैसे अपना सबको क्या फैलाना चाहिए कि प्लास्टिक बैन करो, पन्नी बैन करो, इस पे एक अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए खूब, जितना हो सके। तो ये अपने कुछ-कुछ कम हो जाएगा, रोड पर उतर जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर। हुँ, 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 हुँ। ऐसे सब युवा को अ, नहीं तो बहुत सारा ऐसा स्टार्टअप खोले युवा, जिसमें कि ऐसा पॉलीथीन बनाए जो कि पृथ्वी के लिए अच्छा, मिट्टी के लिए अच्छा। अच्छा, हाँ। काम तो बहुत है, नहीं? अब देखना, उसके बाद अनुच्छेद 15 में ही है, महिला और बच्चों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, मतलब राज्य सरकार जो कानून है, वो महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधा ला सकता है, विशेष सुविधा। हुँ, जो ला सकता हूँ। अच्छा, इसमें देखते हैं ये कितना तक सटीक है, इसको देखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बोला, महिला और बच्चों के लिए? कुछ विशेष सुविधा दे सके सरकार, हाँ, जो कि कुछ-कुछ जगहों पे या कुछ-कुछ चीज़ों में लग रहा है कि सरकार सपोर्ट कर रहा है। हाँ, ये दिख रहा है, लेकिन सरकार सरकार समझो ना इसे, सरकार जो सुविधा दे रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो इस पर क्या बोल रहा था कि अच्छा रुको, जैसे जगह-जगह बहुत जगह महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार तो मिल रहा है, हुँ, हुँ। लेकिन समझो ना, अधिकतर जो ग्रामीण महिला है, हुँ, तो पहले वो घर से बाहर निकलेगी, बहुत काम करेगी, तब वहाँ वहाँ जाकर उसको सरकार का जो सुविधा प्राप्त है, वो सब मिलेगा। अधिकतर तो महिला घर गाँव का अधिकतर महिला क्या है? घर में ही है, घर में वैसा जगह जा नहीं पा रही है कि जहाँ पर उसको ये सब सुविधा उठाना पड़े, मिल जाए, होता है ना? हुँ, हुँ। तो यानी महिला को भी जागरूक होना पड़ेगा उसको। ऐसे महिला का समस्या अभी ये सबसे ज़्यादा समस्या है कि महिला को देखो ऐसे है कि हम महिला को कुछ सुविधा दे रहे हैं, लेकिन महिला इस सुविधा लेने के लिए पहुँच ही नहीं पा रही है यहाँ तक, अभी मेन समस्या ये है। हुँ, हुँ। हम तो दे रहे हैं, सरकार तो दे रहा है सुविधा, लेकिन उस सुविधा को सही ढंग से पाने के लिए महिला वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। बहुत नहीं होता, समझा हम क्या बोले? हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कि सरकार क्या सुविधा दिया, प्रतिनिधि महिला बन सकती है, संसद में जा सकती है, पुलिस में जा सकती है, आर्मी में जा सकती है, सब जगह है, सब सरकारी नौकरी में महिला जा सकती है, लेकिन बहुत कम महिला को देखते हैं कि जाती है। हाँ, बहुत जाती है। जाती है, हुँ, हुँ। बहुत जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए वो तो फ़ायदा ले रही है इस कानून का, लेकिन बहुत तो जा ही नहीं पा रही है। एयरफ़ोर्स में देखेगा तो बहुत बहुत कम महिला, पुरुष बहुत ज़्यादा, जबकि महिला-पुरुष दोनों का उसमें आती है, अलाउड है। कोर्ट की नौकरी में जो वकील जो रहता है, हुँ, हाँ, उसमें अधिकतर पुरुष महिला-पुरुष है। दोनों को अधिकार है, लेकिन जा रहा है पुरुष ज़्यादा। ज़्यादा। हुँ, तो संसद में भी देखो अधिकार तो मिला है, हुँ, तो हुँ, हुँ। अधिकार मिला है, लेकिन जा कम पा रही है, उस अधिकार को जो है ना, फ़ायदा नहीं हाँ। उठा पा रही है महिला, क्यों? क्योंकि वही वही सब गलती, परंपरा, रीति-रिवाज, जैसे फँसा हुआ है, घर में पैक है। हुँ, 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 हुँ। अब बात है कि अगर महिला थोड़ा-सा जागरूक, महिला को बोलेगा तो उसको लगेगा देश क्या हो, देश कोई समस्या, उसको कुछ पता ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो घर से ज़्यादा, अधिकांश महिला घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती है, तो देश में क्या समस्या? प्रदूषण जैसे है ना, हुँ, हुँ। तो प्रदूषण जैसे समस्या, जनसंख्या जैसे समस्या, और भी जो पूंजीपति लोग जो प्रचार करता है, ये सब जैसे समस्या उसको ज़्यादा पता नहीं रहता है, नहीं है। क्योंकि हुँ, घर से बाहर नहीं निकलकर संघर्ष नहीं करती है। तो जिसके कारण जो हुँ। है महिला महिला जागरूक होगा होगा नहीं, तो फिर उसका जो बच्चा है वो भी तो जागरूक नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, हाँ। यानी महिला जो है ना, देश के समस्या के बारे में उसको कुछ पता नहीं। तो इसीलिए वो नहीं क्रांति कर सकती है, नहीं अथी कर सकती है। ये देख लो, तुम्हें जब देश का आज़ादी का समय था, तो उस समय भी पुरुष ज़्यादा भाग लिया, क्योंकि वो बाहर निकल रहा था, काम कर रहा था, तो उसको पता था कितना गुलामी है, कितना कष्ट है। हुँ, हुँ। महिला तो घर में भी, उस समय भी तो घर में थी, तो उसको ज़्यादा उतना जो था पता नहीं चल रहा था। नहीं चला तो। हुँ। तो पता जब नहीं चल रहा था, तो क्रांति और आंदोलन में भी वो कम हिस्सा ले ले पाई। तो यहाँ से क्या समझे? हाँ, पहला तो ज़्यादा से ज़्यादा महिला को शिक्षित जो करना ज़्यादा ज़रूरी से ज़्यादा हाँ, हाँ, जानना चाहिए, खुद के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहिए है। हाँ, और जितना पुरुष का हक है, उतना खुद भी हक हाँ, माँगना चाहिए तो छीनना चाहिए। हाँ, हर एक चीज़ में जाना चाहिए। हाँ। आगे जैसे अभी जैसे देश में, पृथ्वी में इतना संकट मचा हुआ है, इसके प्रति देखना महिलाओं में बहुत कम जागरूकता है, हाँ। तो बहुत कम है। तो आगे आगे देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 15 में ही है, अनुच्छेद 15 में है, एससी, एसटी व पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में, आरक्षण। हुँ, स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी में उसको आरक्षण दिया जाता है। हुँ, जो कि मिल रहा है मिल सरकार की रहा ओर है, से। थोड़ा बहुत सही भी है अभी, हुँ, लेकिन ऐसा सिस्टम बना क्यों कि उसको शैक्षणिक संस्थानों में ये सब में उसको रुपा देना पड़ रहा है कुछ हाँ, हद हाँ। तक। और छूट दिया गया है
अमीर लोगों की अपेक्षा उसको क्या दिया गया है? छूट, छूट दिया गया। क्योंकि उसको गरीब लोग माना जा रहा है। लेकिन इससे हम सोचते हैं कि तो देश में ऐसा सिस्टम क्यों है कि अमीर गरीब इतना ज़्यादा है? मेन इसके बात है। अगर अमीर गरीब का भेदभाव हट जाए, तो अमीर गरीब का अगर भेदभाव हट जाए, तो छूट भी नहीं देना पड़ेगा, तब छूट भी तो देना नहीं पड़ेगा। नहीं, नहीं, हाँ, और सरकार जो है वो शिक्षा पर इतना ध्यान दे कि शिक्षा पाने के लिए लोगों को उतना रुपया खर्च नहीं करना पड़े। नहीं पड़ा, तो यहाँ पर सरकार का भी दिक्कत है कि सरकार शिक्षा पर रुपया ले रहा है। क्या ले रहा है? रुपया ले रहा है कुछ? रुपया ले रहा है, टैक्स भी ज़्यादा बढ़ाया है शिक्षा। शिक्षा पे। तो सरकार को अब जब युवा जब वोट देने जाए तो कहे कि मेरे विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा रुपया खर्च हो जाता है, कुछ हद हाँ, तक। हाँ, हाँ, तो ये कम किया जाए, ये क्या किया जाए? कम थोड़ा से हाँ, हाँ, कम कम से किया जाए, तब हम आपको वोट देंगे। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे सरकार, मतलब रुपये कम खर्च करके, कम से कम टैक्स लगाए और कम सुविधा में सब लोगों को शिक्षा पहुँचाए। तो इसके लिए भी फिर जिम्मेदार कौन है? जनता। ये नहीं कि जनता फिर सरकार को कहेंगे। जब आप जागरूक नहीं है तो सरकार जितना मन उतना टैक्स लगाएगा और कॉलेज स्कूलों का फी हाई कर देगा। हुँ? हाँ, हाँ, और अमीरी गरीबी का खाई खाई जो है ये सब मिटना चाहिए। क्योंकि अमीर क्यों बन रहा है? अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है? क्योंकि वो भी अमीर इसीलिए होते जा रहा है क्योंकि बहुत लोग अमीर इसीलिए हो रहा है क्योंकि गरीब को लूट रहा है और ये सबको लूट रहा है। तो अगर गरीब लोग और ये सब निम्न वर्ग के लोग जागरूक हो जाए तो ये सब लूटेगा नहीं, तो समानता तो आ ही जाएगा एक तरीका से। तो वैसे है, समझा? आगे देखना उसके बाद है अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 15 में ही एससी, एसटी और ओबीसी को उच्च शिक्षण स्थानों में आरक्षण। ठीक है, वही आरक्षण है। तो अभी ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए और हमेशा के लिए नहीं तब रहेगा जब गरीब लोग जागरूक हो, क्योंकि गरीब से ही लोग अमीर बन रहा है कुछ अमीर। तो वो भी नहीं कि गरीब का जरूरत पूरा करके गरीब लोगों में जबरदस्ती कामना को जगाकर, जबरदस्ती उसमें लुभाकर उसको सामान बेचकर वो अमीर हो रहा है। जबकि गरीब लोग अगर जागरूक हो जाए आध्यात्मिक शिक्षा लेकर, सही शिक्षा लेकर, तो सब समानता इक्वलिटी अपने आप आ जाएगा और कानून के प्रति, संविधान के प्रति उसको जागरूक होना चाहिए। हुँ? युवा को जब भी वोट चुनाव दे तो ये समझ कर दे। हुँ? वोट चुनाव में एक लड़का देखी अमीर गरीब में इतना भेदभाव क्यों है? सीधी सी बात, वोट नहीं देंगे। नहीं होता जागरूकता कुछ अच्छे से, इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है? हाँ, आवाज में अगर दिक्कत है, उधर हल्ला हो रहा है तो मुंडी हिलाकर भी जवाब दे देना। हाँ, ठीक है? आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 16। अनुच्छेद 16 में है, अनुच्छेद 16 में पहला है लोक सेवाओं में अवसर की समानता। लोक सेवाओं में अवसर की समानता मतलब सरकार जो भी सेवा निकालता है, नौकरी नौकरी निकालता है, उसमें सबका समानता है। सबका क्या है? समानता दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ लिख दिया है, नहीं बोले, लिखा गया है। अधिकतर जो भी हाई क्वालिटी का नौकरी है, जैसे डॉक्टर का सेवा हो गया, जो भी उसमें जो है ऊँचे वर्ग का लोग ही जाता है। जैसे यूपीएससी हो गया थोड़ा-सा, तो उसमें क्या है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही फिर जा पाता है। जाता है? क्यों जाता है? इसमें बहुत सारा समस्या है। यहाँ पर सिर्फ लिख दिया कि सभी लोक सेवाओं में सबका अधिकार है, सब नौकरी में सबके का। लेकिन असली में और सटीकता में देखें तो वहाँ बहुत कम जा पाता है। क्यों? पहला नंबर तो गरीब और ये सब युवा आता है, इसको घूस लिया जाता है, तो जिसके कारण ये जा ही नहीं पाता है। एक, दूसरा वो सब लोक सेवा को पास कराने के लिए बहुत सारा कोचिंग खुल गया है, जो कि अंधाधुंध पैसा लेता है। तो फिर गरीब और जो ये सब युवा ये नहीं जा पाता। हुँ? उसको सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है और बचपन से जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, उससे और नहीं निकलता है एग्ज़ाम, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है। तो मतलब सिर्फ देखो लिख दिया है इसमें कि लोक सेवाओं में सबका समानता है। लेकिन जब इस प्रोसेस में उतरते हैं तो देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। घूस है, पैसा है, कोचिंग खुल गया जो कि बीच में बहुत ज़्यादा रुपया लेता है। हाँ, अगर कोचिंग नहीं खुलता तो देखो क्या होता? नौकरी तुम पढ़ो, जाओ वहाँ पर और तुम पढ़ो, तुम मतलब सरकारी स्कूल से पढ़ो और सरकारी स्कूल में इतना अच्छा शिक्षा नहीं है कि हम कुछ नौकरी निकाल सकते हैं, युवा निकाल सकता है। तो मतलब ये सब समस्या है। और युवा और समझो नौकरी में भी क्या है कि इतना जो अथी दे देता है, एक अटेम्प्ट नहीं निकलेगा, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, इसमें युवा का ज़िंदगी बर्बाद होता है। ठीक है? और अधिकांश जो युवा है फिर, जो अधिकांश युवा है, वो जब हाई नौकरी नहीं देख पाता है क्योंकि उसपे बहुत ऊँचे-ऊँचे अथी का कब्ज़ा हो चुका है, तो फिर ये सब निम्न निम्न अथी स्तर की नौकरी को देखता है। तो यहाँ पर भीड़-भाड़, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। हुँ? तो ये सब समस्या है, सरकारी स्कूल से पढ़ाई शिक्षा अच्छा नहीं है, तो इसमें भी दिक्कत है। इसलिए युवा को नौकरी नहीं तो उससे अच्छा है अपना कुछ स्टार्टअप, उससे बहुत अच्छा है। हुँ? जागरूकता क्रांति ये सब थोड़ा। ऐसे भी कुछ अच्छा करना है, तो भीड़ से हटकर ही करना पड़ेगा। हुँ? भीड़ से हटकर काम करेंगे तब अच्छा से ज़्यादा ऊँचा तक जा पाएँगे, ऊँचा काम कर पाएँगे, भीड़ से हटकर। हाँ, हाँ, हैं? अब जनसंख्या इतना बढ़ रहा है कि नौकरी में बहुत भीड़ है ना? बहुत भीड़। हुँ, 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 सबको कैसे मिल सकता है इतना भी समझो, टाइम वेस्ट है। हुँ, सबको अपना-अपना ऊँचा-ऊँचा काम करना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए और अभी जो संकट है, जो समस्या है देश में और पृथ्वी में, पूरा 10-15 साल के अंदर तो पूरा तबाही होने वाला है। पता हुँ, नहीं, हुँ, जिसको नहीं पता है वो क्लाइमेट चेंज पे जाकर पढ़े अच्छा से। अगर नहीं हुँ, पता है हुँ, कि जिसको नहीं पता है कि क्या कुछ नहीं होने वाला है, 10-15 साल के अंदर क्या-क्या होने वाला है, वो सब क्लाइमेट चेंज में जाकर बहुत अच्छे से पढ़े नासा की वेबसाइट पे। अब देखना और अनुच्छेद 16 में है
कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है नौकरी, यही लोक सेवा नहीं हो सकता है। लेकिन हो जाता है कभी-कभी, मूल वंश के आधार पर जिसका वंश अच्छा है, तो बहुत सारा नौकरी ऐसा है जिसमें उसको देखकर दे दिया जाता है, खानदान को देखकर दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, कौन कहाँ रहता है इसके इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सही है? तो ऐसे भी निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या ये होता है? ऐसे तो कम बहुत नहीं हो रहा है, ठीक है, ये लगता है। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा। हाँ, ये है कि ऐसे भेदभाव हो रहा है कि जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर कोई अगर नौकरी में फॉर्म भरा, तो बिहार वाला अगर कोई भरता है, तो उसमें कुछ भेदभाव कर देता है, उसमें कुछ भेदभाव किया जाता है। अच्छा, आर्थिक पिछड़ेपन पे आरक्षण आरक्षण देना चाहिए नौकरी में, तो देता भी है, ये सही भी है, कम फीस ऊँचा फीस ले लेता है। और अनुच्छेद 17 में पढ़ते हैं, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत में। तो छुआछूत तो बहुत पहले बहुत ज़्यादा चलता था। हम्म, पहले चलता था कि बेवकूफ़ी था, मूर्ख लोग था, इसीलिए चलता था ज़्यादा कि अछूत चलता अछूत था, हाँ। शब्द मनुष्य है, तो अछूत कहाँ से इसमें आ गया? हम्म। लेकिन छुआछूत इतना चलता था कि मतलब समझे कहता था कोई कोई मूर्ख वर्ग का लोग, हाँ, हाँ। थोड़ा-सा किसी घमंडी को घमंडी वर्ग का लोग, कहता था वो तो निम्न है, अगर ये कुछ छू भी दिया, ये भी कर दिया, क्या है? ये है, वो है, तो हम्म, उसमें ये करो। लेकिन धीरे-धीरे इसमें इसमें सफाई करते गया, कैसे-कैसे, कौन-कौन लोग इसको थोड़ा-सा हटाने का प्रयास किया? कबीर साहब आए, बुद्ध आए, भीमराव अम्बेडकर आए, तो धीरे-धीरे इसमें सफाई किया। हुँ? आज ठीक है, ऐसे भी सब इक्वल है। कुछ-कुछ 1-2 वर्ग का लोग में सभी कोई वर्ग का लोग नहीं था। कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करता था। बाकी बहुत बहुत सारा लोग शिक्षित भी था, बहुत अच्छा भी था। लेकिन अभी भी बहुत सारा देखने को मिलता है, अप्रियता देखने को मिलता है कि नहीं? अभी लेकिन बहुत देखने कम है हाँ, अभी। कैसे नहीं कम है, समझो ना अभी। एक डीएम थे, वो एससी-एसटी कार्ड यानी पिछड़े जाति का डीएम हम्म, बना। उसको एक ब्राह्मण जाति की लड़की से शादी करना था। बहुत बवाल मचा, गोली-वोली चला। तो हम्म, तुमको ऐसा लगता है ना कि अप्रियता कम है, तो अभी देख लो कोई ब्राह्मण का और कोई इसमें लड़का-लड़की में प्यार और शादी करना चाहता है, तब देखना कितना बवाल मचा। ऊपरी ऊपर हम्म, नहीं बोले, जब तक चिड़िया घर में है, तब तक लगता है वाह! जब तोड़ कर निकलो एक रुपया लाओ तब पता चलता है। अभी भी है ये समस्या। अभी देखो ना, अच्छा एससी-एसटी का कोई जाति, कोई दूसरा जाति से शादी करने लगे तो अभी पूरा खलबली मच जाएगा। हुँ? हुँ? हम्म। तो होता है ना अभी भी, जाति हाँ, हाँ, अभी भी हो रहा है। इंटरकास्ट मैरिज इसका अभी उदाहरण है, अकृत्यता अभी भी कुछ हद तक चल रहा है। तो ऐसे समझो सब मनुष्य है, हैं? अच्छा बताओ लड़का-लड़की शादी करता है कि जाति शादी करता है ये बताओ? ये लड़का लड़की करता है शादी। बस बात खत्म। दोनों लड़कों की बोध है, हैं? आराम से कर देना चाहिए। हम्म, हम्म, जाति क्यों करिए? जाति मानने वाला एक तरह से अंधविश्वासी होता है। हम्म, तो मतलब ये अभी भी है कि जाति हटा-वटा कुछ नहीं। ऐसे लगता है कि हट गया। हुँ? तो हाँ, वही आचार्य प्रसन्न जी इस पे बोले थे, हुँ? कि अगर युवा अगर ऐसे सिंपल ऐसे प्रेम-वेम करे, प्रेम विवाह, तो धीरे-धीरे ये हम्म, जाति अपने हटने लगेगा। मतलब ऐसे दूसरा-दूसरा जाति जानबूझकर अगर हुआ तब, तो ये सब धीरे-धीरे अपने क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हट जाएगा, अपने पता चलेगा, अपने सच्चाई भी पता चल जाएगा क्या ये जाति बहुत ज़्यादा चल रहा है कि नहीं। हुँ? हम्म, तो ये सब है। अब जैसे अच्छा है कोई-कोई एक्टर भी देखना हिंदू-मुस्लिम में शादी होता है बवाल मच जाता है। तो दोनों ल ल हिंदू-मुस्लिम शादी थोड़ी ना करता है, लड़का-लड़की शादी करता है। इस पे फिर बवाल मच जाता है। ये सब वही बोले धर्म जाति ये सब बकवास है, ऊपर-ऊपर कपड़ा ये सब। ये तो ऐसे सिंपल मनुष्य है सब मनुष्य। हुँ? आवाज़ जा रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। क्या इस पे कुछ बोलना चाहता है? हेलो। हाँ, क्या बोला? इस पे कुछ बोलेगा अभी कि क्या अप्रियता अभी भी देखने को मिलता है कि नहीं? हम्म, मिलता है अभी भी दिख नहीं रहा है क्योंकि हम सब देखे नहीं। जाकर अभी भी देखो ना, हम्म, बड़ा मॉल है, मॉल या कोई बड़ा-बड़ा ऑफिस है, उसमें जाओ कोई सिंपल निकल आराम से लोग जाओ साधारण उसपे हीन भाव से देखता है। छोटा-छोटा चीज़ पे खत्म हो गया है। लेकिन कुछ मत बड़ा चीज़ पे, बड़ा मुद्दा पे अगर बात होती है, बड़ा चीज़ पर होता है, हाँ, उसमें पूरा भेदभाव है पूरा। ऐसे भी बड़े शहरों में मज़दूरों के साथ कुछ हीन भावना हो ही जाता है। हुँ। बड़े-बड़े घर, बड़े-बड़े उसको नहीं बोलो, बड़ा बोल देते तो फिर अति घमंड में करने लगता है, बड़ा-वड़ा कुछ नहीं है, नहीं हुँ, समझा? उसको बड़ा भी नहीं बोला, उसको लालची एक तो बोल दो सीधी-सी बात। बड़े-बड़े लालची घरों में ऐसे बोलेगा ठीक रहेगा। आगे देखना, अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत होना चाहिए। हुँ। उपाधियों का अंत होनी चाहिए। हुँ, शिक्षा और सेना को छोड़ के। शिक्षा और सेना को छोड़ के। छोड़ो छोड़ने वाला और क्या ये अच्छी उपाधि? बात नहीं है, मतलब शिक्षा और सेना को उपाधि दिया जा रहा है और इसमें देना भी चाहिए। खासकर कोई शिक्षा जो शिक्षित आदमी है, समझदार आदमी है, तो अभी लगा पूरे दो समाज के द्वारा। शिक्षा में जैसे लगाता है डॉक्टर, ये डॉक्टर मतलब हुँ, पीएचडी कर लिया है, हुँ, हुँ, तो शिक्षा में लगा लेता है। डॉक्टर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ये सब,
हाँ, शिक्षा में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे क्या लगाने को मिलता है, बिना शिक्षा में कोई लगाता है? देख लो, लगा सकता भी है, लगाता भी है। सैनिक में चलो लगाया, ठीक है, लेकिन मेरे जो ख्याल से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो किसी में भी नहीं लगाना चाहिए उपाधि, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण किसी को बड़ा मानता ही नहीं। आत्मज्ञानी के अलावा वो किसी को बड़ा नहीं मानता। लेकिन जरूरत ये है भारत में भी फिलहाल शिक्षा के, मतलब जो शिक्षित आदमी है, जो समझदार आदमी है, लेकिन उसको तो दिया नहीं जा रहा है। बात है। मेरे अगर ठीक है तुम्हारा, अगर मेरा मानो किसी में भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी ले रहा है तो क्या शिक्षा ले रहा है, पता नहीं कौन सा शिक्षा ले रहा है। शिक्षा लेकर एमए कर लिया और खोल लिया प्लास्टिक का एक बड़ा सा बिजनेस है, पीएचडी, लेकिन क्या खोल लिया? प्लास्टिक का एक बड़ा बिजनेस। नहीं, बहुत सारा शिक्षित लोग होकर फिर ऐसा काम करने लगता है जिससे पृथ्वी में क्या होगा? एमए नुकसान कर पहुंचेगा। एमए कर लिया, खोल लिया जीव जंतु मुर्गा ये सब का हत्या करने का बिजनेस, कंपनी खोल लिया, मीट कंजम्पशन। पता है अमेरिका में भी बहुत सारा शिक्षित बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे तुम यूट्यूब देख रहे हो, तो इसका जो होगा ऑनर तो बहुत पढ़ा लिखा, ऐसे बहुत पढ़ा लिखा होता है कंपनी का जो, तो पढ़ा लिखा तो है, लेकिन अभी सब पता है आगे क्या प्लान बना रहा है कि गाय को ऐसा इंजेक्शन दो कि उसका जो मांस है वो स्वादिष्ट बने। गाय को ऐसा इंजेक्शन दो कि उसका मांस क्या बने? स्वादिष्ट बने, और उसको अच्छे से खाया जाएगा फिर बाद में। तो बताओ, शिक्षा भी तो, शिक्षा लेकर तुम कर क्या रहा है? क्यों शिक्षा को हम उपाधि दें? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम बोलते हैं, तो इसमें भी दिक्कत है, किसी को नहीं देना चाहिए, सैनिक को भी नहीं। सैनिक में काम करो, वो भी ऐसा माहौल बनाओ कि जिसमें सैनिक का कम जरूरत पड़े, हमला ही ना करना पड़े। नहीं तो सैनिक सैनिक क्या करे, सैनिक सैनिक करते करते वर्ल्ड वार 3 ला दो, फिर खत्म कर दो दुनिया को। तो ऐसा विचारधारा नहीं जा रहा हूँ। और चलो ये दोनों छोड़ो, फिर भी और अन्य में देखेगा तो बहुत सारा क्या करता है उपाधि आजकल। उपाधि लोग हैं ना, उपाधि मतलब क्या होता है कि कोनो ऐसा चीज को ओढ़ना स्टार्ट कर दो जो तुम्हारा कुछ सम्मान बढ़ा दे जबरदस्ती। तो आजकल उपाधि इधर उधर कहीं कहीं जगह ले भी लिया जाता है। आने तो ये छोड़ो ना यार, उपाधि का छोड़ो, सिंपल ऐसे जमीनी तत्व देखो, कोई नहीं कहता हम बॉस हैं, बॉस ये है, मिस्टर रोलेक्स, बहुत सारा नाम ऐसे लगता है। जमीनी तत्व देखो, कोई अपना आपको कुछ नहीं कर सकता। हाँ। हम्म? बॉस ऐसे बिना बॉस का बॉस उसको कहो तो भी तो एक उपाधि हुआ, बॉस क्या हुआ? एक उपाधि हुआ। हम्म? और जमीनी तत्व में मास्टर, किसी मतलब ग्रुप में नहीं, किसी किसी को ऐसे। तो ये सब भी नहीं होना चाहिए उपाधि। मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति को कुछ भी उपाधि नहीं दे, सीधी सी बात। उपाधि सिंपल ऐसे नहीं, पहले उसका काम देख लो कैसा काम है, पृथ्वी को बचाने वाला काम है, तब सोचो समझो तब दो। हम्म? अच्छा आगे देखना, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार।